भोपाल के अशोका गार्डन का नाम बदलकर अब रामबाग रखा जाएगा। साथ ही नगर निगम 25 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए विसर्जन कुंड बनाएगा, जिनमें शेड, टावर और बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाएं होंगी। यह प्रस्ताव 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक में रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बैठक को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि वे सड़क, पानी और शौचालय शुल्क बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर शहर सरकार को घेरेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है, तब शौचालय शुल्क 10 रुपए करना अनुचित है। कांग्रेस लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है, जिसे MIC ने हाल ही में मंजूरी दी थी। निश्चित ही नियमानुसार परिषद की बैठक हो रही है और परिषद की बैठक में जो एजेंडे हैं, 2 एजेंडे हैं, दोनों एजेंडों पर चर्चा होगी। एक प्रस्ताव आया है कि भोपाल में अभी तक तालाबों में मूर्ति विसर्जन होता था और मूर्ति विसर्जन पर NGT के रोक लगाने के कारण नगर निगम भोपाल के चारों दिशाओं में विसर्जन घाट बना रहा है ताकि तालाब में मूर्ति विसर्जन ना हो। एक ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है ओल्ड अशोका गार्डन है। ओल्ड अशोका गार्डन के जनता के द्वारा माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी से मांग की गई थी कि ओल्ड अशोका गार्डन का नाम रामबाग रख दिया जाए और उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है, तो कल उस प्रस्ताव पर नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव आया है। और एक वहाँ पर चौराहा है, वहाँ पर विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा के पास में ही चौराहा है, उसका विवेकानंद चौराहे पर प्रस्ताव आया है। देखिए, एजेंडा में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नामकरण है। और इनको पहले हमने एक अपने प्रस्ताव दिए थे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, सड़क, पानी, नाली, बिजली, सीवेज, ये सारा एजेंडा में शामिल होना था। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीजें एजेंडा में नहीं रखी। तो हमारा सबसे ज्यादा यही होगा कि पूरे भोपाल शहर के अंदर गड्ढों में शहर की सड़कें तब्दील हो गई, पूरे जल भराव की स्थिति है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, सीवेज सिस्टम हमारा बहुत खराब है। और जब मेयर साहब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम हर घर हर कनेक्शन देंगे, लेकिन अभी तक कनेक्शनों के ऊपर कोई भी उनकी जांच पड़ताल और कनेक्शन नहीं हुए। लोग परेशान हैं। मल्टीज के अंदर कहीं भी इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं हुए। तो ये सारा हमारे मुद्दे रहेंगे जनहित से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा क्राइम अशोका गार्डन के अंदर होता है। अब अगर ये नाम बदलेंगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनता के ऊपर सब खर्चे आएंगे, पूरे आधार अपडेट होंगे, पूरे एड्रेस चेंज होंगे, पूरी विधानसभाओं के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर से अशोका गार्डन नाम हटेगा, थानों के नाम चेंज होंगे, जो लोगों के पासपोर्ट बन चुके जो विदेशों में रह रहे हैं उनके पासपोर्टों के ऊपर भी उनको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया होगी जो अनुचित है। अशोक नाम से उनको क्या परेशानी थी ये स्पष्ट नहीं है। कि नामकरण की राजनीति करना, विकास पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे लोगों की ये पहचान होती है कि वो सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चले। नाम की राजनीति, नामों को हटाना ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अगर आपको नामों की राजनीति करना है, नामकरण की राजनीति करना है, तो आप एक बार में पूरे जगह भारत के नाम चेंज कर दीजिए। ये बार बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा।